Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of business mathematics, now we are going to talk about solution of a linear equation by using inverse of matrix and Cramer rule. अब हम जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस का करेंगे। पहले हमने डिस्कस की थी 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, और 3 वेरिएबल करने के लिए सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स है 3/3 उसका डिटर्मिनेंट परफॉर्म करना जो है वो सीखना है। उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2/2 जो है उसका तो ईज़िली हम परफॉर्म कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, जबकि 3/3 का जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले देखें डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 इज़ डिफाइंड एज फॉलो। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मसलन ये मैंने एक 3/3 जो है वो मैट्रिक्स ले लिया, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने क्या किया, इसके रेक्टेंगुलर एरे ख़त्म किए और वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली। अब मैंने इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसको मैं कॉलम वाइज कर सकता हूँ या रो वाइज भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको कर रहा हूँ फर्स्ट रो वाइज। फर्स्ट रो वाइज जब मैं करूँगा तो ये देखें फर्स्ट रो में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं 4, 1 और 2। इसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लूँगा 4। अब ये 4 जो है ये आ रहा है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। आप फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे, फर्स्ट रो भी छोड़ देंगे, तो आपके पास बाकी जो एलिमेंट रह जाएंगे वो रह जाएंगे 4। यानी आपके पास एक 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स रह जाएगा और उसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, 2, 5, 2, 3। ये हमने लिख लिए 2, 5, 2, 3 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। उसके बाद जब अगला एलिमेंट हम लेंगे तो एक एलिमेंट के साथ जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वो प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो अगले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, -1 लगाएंगे। ये जो एल्गोरिदम है उसका पार्ट है ये। फिर अब देखें हम किस एलिमेंट पे आ गए हैं, उस एलिमेंट पे जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये सेंटर वाला कॉलम छोड़ें, फर्स्ट वाली रो छोड़ें, तो आपके पास एलिमेंट बच जाते हैं 3, 5, 1, 3। तो ये हमने लिख लिए 3, 5, 1, 3। उसके बाद +2 अगला एलिमेंट है, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब ये आ गया आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास ये रह जाएगा 3, 2, 1, 2, ये लिख लिए। अब तो ये देखें आपके पास डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स का। तो 2/2 का तो आप इजीली परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं, पहले किया भी जा चुका है। कैसे, ये 4 लिखा, उसके बाद इन दो का प्रोडक्ट 2 × 3 - 2 × 5 -1, फिर 3 × 3 - 1 × 5, ये +2, 3 × 2 - 1 × 2। अब ये 4 ऐसे ही, 3 × 2 6, 5 × 2 10, -1, 3 × 3 9, 5 × 1 5, +2, 3 × 2 6, 2 × 1 2। तो ये क्या रहेगा 4, इन दोनों का डिफरेंस जब -4 मिला, -1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 4, +2 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 4, ये मिला आपको -16, -4 + 8। तो आपको डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या मिल गया, -12। ठीक है, इस तरह से हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो प्रोसीड किया करेंगे। इसके बाद अगर हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से फाइंड करते हैं, तो आपको उसके लिए एडजॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक माइनर ऑफ एन एलिमेंट और एक कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनर किसी एलिमेंट का क्या होता है। For the 3/3 matrix A shown below, the minor of A11 is the determinant of the sum matrix। मसलन ये A11 हर जो है ना मैट्रिक्स का एलिमेंट, उसका आपने माइनर फाइंड करना होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका हम अगर माइनर लिखें तो इसका माइनर क्या होगा, एक सब मैट्रिक्स होगा जिसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और वो वैसे ही लिखेंगे जैसे ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है।
फर्स्ट रो भी छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट जो है वो लिख लेंगे A22, A23, A32, A33, ये हमने वो लिखे। तो जब A11 के लिए कह रहे हैं तो इसका माइनर इसको हम M11 से जो है वो डिनोट करेंगे। इसी तरह से मसलन मैं माइनर लिखता हूँ A23 का इस एलिमेंट का, तो ये आ रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो मुझे सेकंड रो छोड़ना पड़ेगी, थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। A11 लिखूँगा, A12, A31, A32, ये मैंने लिख लिए। ठीक है, तो A23 का जो माइनर है उसको मैं M23 से डिनोट करूँगा। इसी तरह से अगर मैं माइनर फाइंड करता हूँ A32 का, ये A32, इसका माइनर क्या लिखूँगा मैं M32। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम गया ये रो गई, बाकी आपके पास रह गया A11, A13, A21, A23, ये लिख लिया। इसी तरह से माइनर मैंने A33 का लिखा। ठीक है, इसके बाद को फैक्टर जो है ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, को फैक्टर जो होता है इसको माइनर की मदद से ही डिफाइन किया जाता है। मसलन द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ, अब IJ आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है, मसलन I को भी आप 1 लिख लें, J को भी 1 लिख लें, तो एलिमेंट आपका बन जाएगा A11। ठीक है, इज़ डिज़ाइंड बाय द सिंबल AIJ। किसी भी एलिमेंट का जो को फैक्टर है उसको आप कैपिटल A से डिनोट करेंगे, माइनर को आप कैपिटल M से और को फैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे। जनरल फार्मूलाइज, उसका फार्मूला ये होगा AIJ इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस J MIJ, यानी जस्ट को फैक्टर जो है उसके हर एलिमेंट के साथ या प्लस या माइनस का साइन आएगा, बाकी वही है जो आपने उसके लिए उसका माइनर फाइंड किया हुआ है। मसलन ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को कहता है कि आप क्या करें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हैं उनके को फैक्टर फाइंड करें। फर्स्ट रो में ये 2, 3, 1 और थर्ड कॉलम में 1, 2 और 3, इनके लिए क्या करना है आपने, को फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए जो को फैक्टर होगा उसको हम A11 से, इसके लिए जो को फैक्टर होगा उसको A12, इसके लिए को फैक्टर को A13 से, इसी तरह से ये जो है इसके लिए को फैक्टर उसको A23, इसके लिए को फैक्टर को A33 से डिनोट करेंगे। फार्मूला ये लेना है। अब ये फार्मूला लिया, इस एलिमेंट का को फैक्टर है, इसकी पोजीशन क्या है 1, 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसमें जब मैं 1, 1 लिखूंगा तो मैं क्या लिख लूँगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, ये मैंने लिख दिया। अब -1 की पावर 1 प्लस 1 तो 2 होती है, तो जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ऑड नंबर आए तो रिजल्ट आपको मिलेगा नेगेटिव। ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद माइनर M11, तो इसके लिए माइनर हम देख चुके हैं। माइनर हम कैसे लिखते हैं कि उस रो को भी और उस कॉलम को भी छोड़ देते हैं जिसमें वो एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है। तो बाकी क्या रहेगा आपके पास 3, 2, 2, 3, ये लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, 3 × 3 - 2 × 2, 9 - 4 क्या रह गया 5, यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका को फैक्टर आपको क्या मिल गया 5। फिर A12 ये वाला जो है, इसके लिए क्या करना है आपने, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, -1 की पावर 3, ये तो आपको मिलेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव लगा दिया। अब M12 मीन्स कि आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देनी है, बाकी लिख देना -1, 2, 4, 3, ये मल्टीप्लाई किया, -1 × 3 -2 × 4, -3 - 8, ये क्या रह गया 11। इसी तरह से किसी और एक एलिमेंट का देख लेते हैं, मसलन इस एलिमेंट का देख लेते हैं। तो ये A33 है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 3 M33, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 जो है वो -1 की पावर 6 मिलेगी। 6 इवन नंबर होता है, इवन नंबर मीन्स जो 2 पे डिविजिबल हो, तो ये तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। अब M33 मीन्स कि आपने थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, बाकी रह गया आपके पास 2, 3 - 1, 3, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6 -1 × 3 प्लस 3, तो ये आपको मिल जाएगा 9। इसी तरह से आप को फैक्टर जो है वो परफॉर्म किया करेंगे। इसके बाद
डिटर्मिनेंट बाय फाइंडिंग माइनर एंड कोफैक्टर और माइनर की मदद से भी आप डिटर्मिनेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा है ना, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। और अगर आपने कोफैक्टर या माइनर पहले से फाइंड किए हुए हैं तो आपको दोबारा से जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप उन्हीं को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मसलन ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आप इस मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं उनको अगर आप इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी A11 और इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 और इसका कोफैक्टर कैपिटल A13, या अल्टरनेटिवली बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट इन द थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट हैं बाय द कोफैक्टर ऑफ द थर्ड कॉलम, इन एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर हैं उनसे आप इन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपको दोबारा से डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट 3/3 का कैसे फाइंड करेंगे? द एडजॉइंट मैट्रिक्स इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर का आप जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना, उस मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ये हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि उसकी जो रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। फिर आप इन्वर्स 3/3 का उसी तरह से लिखेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ज़रा हमने एक प्रॉब्लम लिया, इस प्रॉब्लम को हम पहले इन्वर्स मैट्रिक्स से जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक 3/3 जो है वो प्रॉब्लम है, यानी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स पर कंसिस्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल सिस्टम इससे लिखेंगे ax इक्वल टू बी, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो हमें परफॉर्म करना है। इसको हमने मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से लिख लिया, ये तो अब आप लिखना सीख चुके हैं। ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको a वेरिएबल मैट्रिक्स को x और राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को b से डिनोट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोफैक्टर ऑफ a फाइंड करेंगे। इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें एडजॉइंट की ज़रूरत होगी। तो एडजॉइंट जो है वो इक्वल होता है जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके हमें मिलता है एडजॉइंट, इसलिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये हमने वो मैट्रिक्स लिख लिया, इसके हमने कोफैक्टर जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लिए। 2-3 हम डिस्कस कर लेते हैं। मसलन ये मैं अगर देखूँ A13 है, ये 4 जो है, इसके लिए मुझे क्या करना है, -1 की पावर 1 + 3 M13 लिखना है। -1 की पावर 1 + 3 ये तो 4 बनेगी और पॉजिटिव बन जाएगा। और M13 मुझे इसका माइनर चाहिए, इसका माइनर मुझे फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। मेरे पास रह जाएगा -2 4 4 -2, ये लिख लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, -2 × -2 -4 × 4, तो 4 - 16 इक्वल टू -12। इसी तरह से एक ये हम देख लेते हैं A23 ये है, ठीक है। तो इससे मैं क्या लिख लूँगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 5 बनेगी -1, और M23 मीन्स कि आपने सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे, आपके पास रह जाएगा 3 3 4 -2 3 3 4 -2, ये लिख लिया। 3 × -2 -4 × 3, तो इसको जब परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 18। इसी तरह से ये बाकी इसके जो 3 कोफैक्टर रहते हैं वो लिखे। अब हमने जो है वो एक मैट्रिक्स लिख लिया जिसमें सारे के सारे कोफैक्टर हैं। मसलन ये वाला फर्स्ट जो एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट कोफैक्टर था, ये 8। उसके बाद अगला होगा -2 -12, ये -2 -12। इसी तरह से ये एलिमेंट, इनके लिए कोफैक्टर जो हैं -2 4 और -2 के लिए -17 -7 और 18 है, -17 -7 और 18। और ये लास्ट रो वाले जो हैं इनके लिए -22 -2 और 18 ये हमने फाइंड किए हुए। अब मैं
चूँकि को फैक्टर फाइंड कर चुका हूँ, मैं को फैक्टर की मदद से जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट मेरा होगा फर्स्ट रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई उसी रो के एलिमेंट के जो को फैक्टर है, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है 3, उसके बाद फिर 3 फिर 4, ये हमने वो लिख लिया 3, उसके बाद A12 भी 3 है और A13 जो है ये 4 है। अब कैपिटल A11 आपके पास 8 है, ये लिखा। कैपिटल A12 ये आपके पास क्या है -2, ये लिखा। कैपिटल A13 ये आपके पास क्या है -12, ये लिखा। परफॉर्म किया तो आपको क्या मिला -13। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे लिखेंगे? ये जो आपको को फैक्टर का मैट्रिक्स मिला हुआ है इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये एडजॉइंट मिल गया आपको, डिटर्मिनेंट आपने मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 बाय -30 -30 मिला है ना एडजॉइंट जो है डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ये आपको मिला है। अब जनरल सिस्टम हमारे पास था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह ये सारा लिखा और b जो है उसकी जगह ये राइट हैंड साइड लिखी। करना क्या है, हमने सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, ये मल्टीप्लाई किया है। देखें 8 मल्टीप्लाई 20 -17 मल्टीप्लाई -6 -22 मल्टीप्लाई 16, फिर -2 मल्टीप्लाई 20 -7 मल्टीप्लाई -6 -2 मल्टीप्लाई 16, फिर 12 मल्टीप्लाई 20 -12, 18 मल्टीप्लाई -6 और 18 मल्टीप्लाई 16। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 160, ये 102, ये -352, इसी तरह से ये सारे जो जो इनके प्रोडक्ट आते हैं वो लिखे। अब इनको परफॉर्म किया तो मुझे मिला ये फर्स्ट जो है इससे -90, सेकंड से -30 और थर्ड से -60। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस से कैंसिल होगी। 30 जो है ये 3 टाइम 90 होता है, 30 1 टाइम 30 होता है, 32 टाइम 60 होता है। तो मुझे x क्या मिल गया 312। अब x था क्या, x था XYZ, तो इक्वल टू 312। x मुझे क्या मिल गया 3y1 और z जो है ये 2 के इक्वल मिल गया। ये मुझे अननोन की वैल्यूज़ मिल गई। अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं करता हूँ क्रैमर से, तो प्रॉब्लम तो मैंने वही ली है, ये मैंने लिख ली। इसके बाद मैंने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखा, मैट्रिक्स अलग अलग किए। मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये मैंने ए लिख लिया। इसका डिटर्मिनेंट मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, फर्स्ट रो वाइज 3 मल्टीप्लाई इस रो को भी छोड़ दूंगा, कॉलम को भी छोड़ दूंगा, ये मैं डिटर्मिनेंट लिख लूँगा 4 -2 -2 3। उसके बाद -3 ये कॉलम और ये रो छोड़ दूंगा, -2 -2 4 3 ये लिख लिया, +4 ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, -2 4 4 -2 ये लिख लिया। जब मैंने ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किए तो 3 4 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -2 -3 -2 मल्टीप्लाई 3 -4 मल्टीप्लाई -2 ये, +4 -2 मल्टीप्लाई -2 -4 मल्टीप्लाई 4 ये किया। इनको जब मैंने परफॉर्म किया तो मुझे लास्ट में जो है डिटर्मिनेंट क्या मिला -30, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या कि सिस्टम का सलूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मज़ीद 3 डिटर्मिनेंट चाहिए, AX AY और AZ। अब AX जो है मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट AX में क्या करना है, मैंने X के काफिशिएंट छोड़ देना, उनकी जगह मैंने राइट हैंड साइड लिखनी है। ये राइट हैंड साइड है और बाकी Y वाले काफिशिएंट और Z वाले काफिशिएंट वही हैं। तो AX को मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। इस तरह से लिख सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रा करके, या अगर आप रेक्टेंगुलर एरे ही रहने देते हैं तो आप साथ DT लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भी रो वाइज मैंने जो है परफॉर्म किया। तो 20 मल्टीप्लाई इस रो को कॉलम को छोड़ देंगे, 4 -2 -2 3 ये लिख लिया। फिर -3 इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, -6 -2 16 3 ये लिख लिया। +4 ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, -6 4 16 -2 ये।
अब इनके डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किए तो मुझे जाके मिला -90। इसी तरह से मैं ए वाई जो है उसको लिखूँगा। ए वाई में फ़र्स्ट और लास्ट कॉलम मैं वही रहने दूंगा ओरिजिनल जो ए के हैं, और सेकंड जो वाई के काफिशिएंट है उनको छोड़ के मैं राइट हैंड साइड लिखूँगा। इसको उसी तरह से मैं परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा -30। फिर मैं ए जी जो है उसको देखूँगा। ए जी के लिए एक्स वाले काफिशिएंट और वाई वाले काफिशिएंट वही आएंगे, जी वाले काफिशिएंट की जगह राइट हैंड साइड की एंट्रीज आ जाएंगी। जब इसका डिटर्मिनेंट परफॉर्म करूँगा तो मुझे मिलेगा -60। अब x मेरे पास होगा ए एक्स बाई ए डिटर्मिनेंट, यानी ए एक्स आपको -90 मिला हुआ है, ए डिटर्मिनेंट -30 है तो ये मिल जाएगा 3। y जो है ए वाई बाई ए डिटर्मिनेंट -30 बाई -30 ये 1, और जी बाई ए डिटर्मिनेंट यानी -60 बाई -30 ये मिल जाएगा 2। और ये वही वैल्यूज़ हैं जो आपको दूसरे मेथड से, इन्वर्स मेथड से मिली हुई है। यानी एक ही प्रॉब्लम को अगर आप डिफरेंट मेथड से करें तो एक तो आपका कंपैरिजन हो जाता है, जब वैल्यू सेम आ रही हो तो आपको तसल्ली हो जाती है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।